हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हानिया आमिर की अटेंशन सीकिंग हैबिट, उनकी प्लास्टिक सर्जरीज एंड अभी रिसेंट इंसिडेंट पर उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में। हानिया आमिर इज़ एन अटेंशन सीकर। कुछ लोग हानिया आमिर को ओवर एक्टिंग कहते हैं तो कुछ लोग उन्हें ओवर हाइप्ड कहते हैं। हानिया आमिर और आसिम अजहर एक बहुत ही पब्लिक रिलेशन में थे। एक दिन हानिया आमिर लाइव आती हैं एंड बड़े अच्छे तरीके से स्मूथली आसिम को फ्रेंड जोन कर देती हैं। वो अपने लाइव इंटरव्यू में बोल रही थी कि दे आर नॉट अ कपल, दे आर जस्ट फ्रेंड्स। इसके बाद पाकिस्तान की जनता जो आसिम को बुली करती हैं, उनके ऊपर मीम्स बनते हैं कि इतनी ज़्यादा भागदौड़ करने के बाद भी फ्रेंड जोन ही होना था। हानिया आमिर और आसिम का ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद हानिया आमिर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे इस वीडियो को शेयर करती हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख रही हैं, हानिया आमिर अपने बहुत ही करीबी दोस्त के ऊपर हैं और एक सैंडविच सा बनी पड़ी हैं। अब अगर एक इन्फ्लुएंसर कोई भी ऐसी चीज़ डालेगा तो दो तरह के लोग होंगे, कुछ जो क्रिटिसाइज करेंगे एंड कुछ जिन्हें शायद फ़र्क ही ना पड़े। तो जो क्रिटिसाइज करने वाले थे उन्होंने किया। इस सब में आसिम एक ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट यही है, बार बार बच गया। इसके बाद जो हानिया आमिर ट्रोल होती हैं, इसके जवाब में हानिया आमिर ट्वीट करती हैं कि यू कैन ईदर बी अ सेलिब्रिटी और अ बिटर एक्स विद नो डिग्निटी। आई मीन अभी वो थोड़े दिन पहले एक फ्रेंड थे और अब वो एक्स बन गए। हानिया आमिर बहुत ज़्यादा बुली हो रही थी। इस दौरान हानिया आमिर ने एंटी बुलिंग कैंपेन चलाया। उस दौरान वो रोई भी। फिर हानिया आमिर थोड़े दिन बाद अपने दोस्त के साथ लाइव आकर बैठ जाती हैं। उसमें 12,000 लोग थे और बहुत ज़्यादा रिप्लाईज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। और एक कमेंट था कि आसिम ने आपको छोड़ा या आपने आसिम को। और इतने सारे कमेंट्स में से हानिया आमिर वो उठाती हैं और अपने दोस्त को पूछती हैं। अब लोग कहते हैं कि दिस इज एन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, क्योंकि इतने क्वेश्चंस में से यू ओनली वांटेड टू आस्क दैट। कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रेंड में रहने का हानिया आमिर का एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर अपने ब्रेकअप का मजाक उड़ाकर कट गया करके वह अपना एंटी बुलिंग कैंपेन अच्छे से चलाती हैं। थोड़े टाइम बाद हानिया आमिर एक गाना गाकर उसे पोस्ट करती हैं। उस गाने की लिरिक्स है यू कैन गो एंड लव योर सेल्फ। ये जस्टिन बीबर का गाना है। उसमें वो इन लिरिक्स को थोड़ा मोल्ड कर कहती हैं यू कैन गो एंड फक योर सेल्फ। देन पीपल कमेंटेड। उसमें से एक कमेंट था, ये गाना आपने आसिम भाई के ब्रेकअप के लिए गाया है, समथिंग लाइक दिस। बट वो आसिम को ही टारगेट कर रहा था एंड हानिया उस कमेंट को पिन कर देती हैं। नाउ द थिंग इज कि अगर आप इंटरनेट पर आते हो देन आपको पता है कि आपको नेगेटिव कमेंट्स भी मिलेंगे एंड पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलेंगे एंड ऑल द बेस्ट यू कैन डू इज उन सबको इग्नोर करना। हानिया आमिर ने इसका उल्टा ही करने का सोचा। इसके बाद वो आए दिन साल में 3-4 बार तो ट्रेंड में जाती ही जाती हैं। हानिया आमिर की प्लास्टिक सर्जरीज। नाउ हानिया आमिर इज अ वेरी प्रिटी लेडी। She is elegant, she is pretty and she does seem kind. Past में जितनी भी गलतियाँ थी, she has done a character development. But हानिया आमिर ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है according to reports. उन्होंने कभी भी किसी भी प्लास्टिक सर्जरी को एक्सेप्ट नहीं करा है, कंफर्म नहीं करा है। बट उनकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स में दिखता है कि शी हैज़ गॉन फॉर स्किन वाइटनिंग लाइक मेनी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस एंड शी गॉट हर टीथ फिक्स्ड। उनके टीथ पहले क्रिकेट थे एंड नाउ दे आर ऑल अलाइंड। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप अपनी लुक्स को बेहतर कर सकते हैं एंड इफ़ यू हैव मनी देन व्हाई नॉट। लोगों ने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करे। हानिया आमिर इंडिया में भी काफ़ी फेमस हो रही हैं बादशाह के कारण एंड दिलजीत के कॉन्सर्ट की वजह से। हानिया आमिर और बादशाह को भी काफ़ी लिंकअप किया गया है बट दे बोथ हैव डिनाइड द रूमर्स। हानिया आमिर और फाहद मुस्तफ़ा ने एक रीसेंट शो किया, कभी मैं कभी तुम। वो शो ग्लोबली बहुत फेमस हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि वो मीट एंड ग्रीट करेंगे। वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने इसे एज अ बेनिफिट देखा क्योंकि उन्हें भी पैसे आते।
बट उस मीट एंड ग्रीट के हाफ एन आवर में हानिया आमिर और फाहद मुस्तफ़ा उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब इसके बाद हानिया आमिर बहुत ज़्यादा बैकलैश हुई। देन शी पोस्ट अ स्टोरी। उन्होंने बताया कि वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर verbally abused her manager and वो ये सब नहीं सहन कर सकती तो वो वहाँ से चलेगी। Of course, she deserves respect and not only her, everyone deserves respect. But इसके बाद ऑर्गेनाइजर्स बताते हैं कि ये सब फेक हैं, उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। अगर उन्हें खुद ही प्रॉफिट होना था तो वो क्यों हानिया आमिर और उनके मैनेजर के साथ लड़ेंगे। Now the organizers are saying that they will file a lawsuit against Hania Amir and Fahad Mustafa. That's it for today guys. Please let us know कि आप हानिया आमिर के बारे में क्या सोचते हैं. Do like and subscribe. See you soon.